हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कैलाश पर्वत का भी हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक हजारों लोगों ने फतह कर लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है। कैलाश पर्वत पर किसी का नहीं पहुंच पाना अब तक का रहस्य ही बना हुआ है। आज मैं आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। नंबर 1, कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। मान्यताओं के अनुसार जिसने कभी कोई पाप न किया हो, मरने के बाद केवल वही कैलाश पर्वत को फतह कर सकता है। नंबर 2, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के आसपास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ पर शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रभावित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। नंबर 3, सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। नंबर 4, चीनी सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना करना पड़ा। हार कर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। आपको बता दें कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी अपने घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने की बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है। नंबर 6, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 7, दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। नंबर 8, यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक वास्तविक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक का रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। नंबर 9, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक इस पर्वत का स्लोप कोण 65 डिग्री से भी ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40-60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। यह भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। नंबर 10, कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य ही है।